ऑस्ट्रेलियन क्लास एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन 4 है। फाइंड द मॉडल कॉजेज ऑफ अ डेथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेट ऑफ द मोर्टेलिटी मंथ इन अ सिटी, यानी कि शरह अमवात एक शहर में क्या कितनी हुई है और किस वजह से हुई है। तो कॉजेज ऑफ डेथ क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर नंबर ऑफ़ पीपल्स की डेथ हुई है। ठीक है, अब टीबी था, डायबिटीज़ थी, मलेरिया था, एंसो कोविड है, कैंसर है, कोविड है, कैंसर है, बीपी है, हार्ट अटैक है। तो उसमें जो बीपी में टीबी में इतने लोगों की डेथ हुई है, इसी तरह ये तमाम फ्रीक्वेंसी आपको ये डेटा में गिवन है। अब आपने क्या मान करना, इसका मोड निकाला है। मोड में बेसिकली क्या होता है, जो कि आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 15 है। तो अब यहाँ पे हमें कॉजेज ऑफ डेथ निकालनी, तो मीन्स कि 15 लोगों की वजूहत क्या हुई मरने की, क्या थी, कोविड था। तो कोविड आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोड आ जाएगा इस डेटा का। हाईएस्ट बिकॉज एज इट हैज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू दैट इज एफ इज इक्वल टू 50, दैट्स वाई द कोविड इज द मॉडल ऑफ द दिस क्वेश्चन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको डेटा गिवन है, शूज़ साइज आपको गिवन है डिफरेंट। शूज़ साइज़ को आपने एक्स से रिप्रेजेंट करना है, और नंबर ऑफ पेयर प्राइस, जो प्राइस जो सोल्ड हुए हैं उस आपके पास कितने, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि द साइज ऑफ अ शूज़ सोल्ड एट अ स्टोर, एक 50% डिस्काउंट पे ऑफ पे प्राइस हुए हैं। ये शूज़ साइज़ है आपके पास, शूज़ का साइज़ ये है। फिर अब ये जो शूज़ साइज़ है, जैसे गलाई का 5 है शूज़ साइज़ है, वो कितने पेयर नंबर ऑफ पेयर सोल्ड, कितने पेयर उसके सोल्ड हुए हैं, यानी कि 5 नंबर शूज़ है, कितने सोल्ड हुए, इसके 2 हुए। इसी तरह 6.5 नंबर ऑफ साइज़ ऑफ शूज़ है, 6.5 है, उसके कितने मतलब कितने सोल्ड हुए, इसके पेयर ऑफ शूज़ कितने हुए, 30। इसी तरह 100 होना है। ठीक है, इसका अपने क्या मान करना है, अर्थमेटिक में मान करना है, ज्योमेट्रिकल में मान करना है, हार्मोनिक में मान करना है, Q1 Q2 मॉड मीडियन मॉड मान करना है। तो सॉल्व करते सबसे पहले स्टूडेंट हमने मान करना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक मीन ये शूज़ साइज एक्स लिख दिया, फिर पेयर ऑफ नंबर ऑफ पेयर सोल्ड लिख दिए, यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का जो ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है वो समीशन ऑफ, ये इसको होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ द एफ करना है और एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जितना एक्स गिवन है उसको आपने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इस तरह के रिजल्ट आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई 27.5 आएगा, 6 को 50 से मल्टीप्लाई 90 आएगा, 6.5 को 30 से मल्टीप्लाई ये आएगा। इसी तरह 8.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.5 आएगा, ये 93.5। ठीक है, 36। अब आपने क्या करना है, इसका सम करना है। सम करने के आपके पास टोटल क्या आएगा, 1365.5 आ जाएगा, और समीशन एफ आपके पास क्या आएगा, 191। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपके पास सम आया है एफ ऑफ एक्स को आपने क्या करना है, समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन। अब ज्योमेट्रिकल मीन मालूम करने के स्टूडेंट आपने क्या करनी, मैं अलग अलग पार्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और ज्योमेट्रिकल मीन के लिए भी आपने सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीन का क्या होता है, एंटीलॉग के बाद समीशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स, मीन के लॉग ऑफ एक्स को हर एक, यानी कि हर एक एक्स का आपने लॉग निकालना है। लॉग निकालने के बाद उसका सम कर देना है। लाइक जैसे लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, उसका सम कर देंगे। फिर आपने जब लॉग ऑफ एक्स आएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, इसका जो सम आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है, एंड समीशन ऑफ एफ आपने डिवाइड बाई देना। स्टूडेंट आप जब फार्मूला लिख देंगे, आपको जब फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स लेना है। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास, ये स्टूडेंट आपने बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ऐसी मिस्टेक से आपको क्वेश्चन क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। लॉग ऑफ एक्स, लॉग लिखेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। 5 लेंगे तो उसमें लॉग ऑफ क्या आएगा, 0 पॉइंट, कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट का 4 डिजिट्स उतार लें, 6.98 आना जाएगा। ठीक है, इसी को इसको मल्टीप्लाई कर देने 2 से, इसको साथ ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा उसमें, 1.3979, 4 डिजिट्स में लिख रही हूँ। इसी तरह लॉग ऑफ, ये लॉग प्रेस करेंगे, लॉग ऑफ 5.5 अपने प्रेस करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.74036। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से, एक्स से, एफ से मल्टीप्लाई करना है,
5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3.7018। डिजिट के बाद क्वेश्चन करें 4 आप डिजिट्स लिखते हैं, ठीक है। 1 डिजिट मतलब कि सॉरी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपने लिखते हैं, ठीक है। लोग 15 से तो 11.672 यहाँ दिया 11.672 नेक्स्ट वन लोगो 6.5 लोगो 6.5 दिया और 0.8129 इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 24.24.387 नेक्स्ट वन है लोगो लोगो के नेक्स्ट लोगो के 6.5 फिर 70 से बचेगा 8.0.845 एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से बचेगा 50.705 058 नेक्स्ट है मेरे पास लो है लो के 7.5 7.5 मेरे पास 0.875 इसको मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 46 इसको मल्टीप्लाई करना है 35.00 नेक्स्ट है लो के 8 ये 0.9 030 so हम लेकर 26 ये 28 ये आपका रहेगा 20.770 नेक्स्ट करेंगे लो 8.5 दिस 0.9294 सो लेकर 11 से सो करेगा 10.2236 लो 9 है ठीक है ये रहेगा 0.9542 सो लेकर देना है 4 से ये रहेगा 3.8169 फिर ये लो 9.5 तो 0.9777 सो लेकर देना है 1 से तो सुनिए यही आएगा 0.9777। अब इसने आपने इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने क्या करना है जैसे कि समीशन ऑफ एफ में निकाल चुके हैं, यहाँ पे समीशन ऑफ एफ इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि था विच इज इक्वल टू 1. अब इसको जल्दी से सम कर देते हैं दिस वन का, आपके इसको सम करते हैं 1.3979 प्लस 3.7018 प्लस करेंगे 11.6722 प्लस करेंगे 24.3874 प्लस करेंगे 50.7058 प्लस करेंगे 35.0024 प्लस करेंगे 20.710 प्लस करेंगे 10.2236 प्लस करेंगे 3.8169 प्लस करेंगे 0.977 उसमें आपको आंसर करना है 162.95 ये बस इसका समीशन आ गया। अब जल्दी से इसको फार्मूला लिख देंगे। ज्योमेट्रिकल मीन आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग भी स्टूडेंट्स का लेना है, एंटी लॉग लिखेंगे। उसके बाद आपने सभी इसका आंसर क्या है, आपका आंसर है 162.6565 सॉरी 6567 ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना है 191 से आपने डिवाइड कर देना है ठीक है। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, हमने डिवाइड करना है। डिवाइड की साइन को प्रेस देखें, डिवाइड की साइन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिवाइड शो हो जाएगा। किससे डिवाइड करना है 191 से आपने डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, आपके पास ये आ जाएगा। यानी कि जब मैंने इसको डिवाइड किए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन अगेन लिखूँगी, यहाँ पे एंटी लॉग लिखेंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे 0.8516 अब ये आ जाएगा ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करने के बाद उसमें आपने क्या करना है, लॉग के ही बटन को प्रेस करना है, फिर आंसर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 7.0 क्या आ रहा है 7.1056 ठीक है। ये आपको ज्योमेट्रिकल मीन है, उसमें आपका आंसर ये करेक्ट है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द बुक के मुताबिक आपको चाहिए आंसर तो उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक के लिए यहाँ पे मूव हो जाएगी। तो ये आपके पास ये करेक्ट आंसर आपके पास आ गया अकॉर्डिंग टू द बुक। थोड़ी ही हमें कैलकुलेटर तो फोकस किया हुआ था, लेकिन आएगा हमारे पास 7.105 आया है 6। मैंने कहा 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आपकी बुक में 3 डिजिट्स लिखे हैं तो स्टूडेंट ये 6 है। 6 कैरी इसको दे देगा, सॉरी 6 से 5 को कैरी दे देगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने आंसर यहाँ पे लिखा था 7.1056, यहाँ पे मूव कर देंगे कैरी तो 7.106 जो विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। हमने क्या ज्योमेट्रिकल मीन का आपको आंसर किया है और अर्थमेटिकल मीन का ही आया है। होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ही का नेक्स्ट पार्ट है। हार्मोनिक मीन हमें निकालना है क्लास 10। हमें सबसे पहले एक्स गिवन है ठीक है, एक्स आपको पता चल गया, एफ है फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हार्मोनिक मीन का सबसे पहले आपने फार्मूला राइट डाउन करना है कि समीशन ऑफ एफ फिर डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है एफ की वैल्यू को एक्स से डिवाइड करनी है, यानी कि जो एफ है ऊपर लिखना है और एक्स को नीचे लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करके पूरा ओवरऑल रिजल्ट निकाल के फिर समीशन ऑफ एफ को डिवाइड करना है इसके समीशन से ठीक है। सबसे पहले समीशन ऑफ एफ हमारे पास क्या है जो कि हम लोग प्रीवियस से निकालते आ रहे हैं। समीशन ऑफ एफ हमारे पास है 191 ठीक है, समीशन ऑफ एफ है हमारे पास। अब उसमें एफ अपॉन एक्स निकालना है तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम निकालेंगे
सर 2 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई 5 करना है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.4। यहाँ पे आप लिख देंगे 0.4, फिर 5 को डिवाइड करना है 5.5 से, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आंसर 0.9 पॉइंट के बाद आप कोशिश करेंगे 4 डिजिट्स लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 6। 15 डिवाइड बाई 6 आपके पास रहेगा 2.5। 13 डिवाइडेड बाई 6.5। 13 बाई 6.5 करेंगे, SD निकालेंगे तो 4.6153 आ जाएगा। देन 60 डिवाइडेड बाई क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8.571। 8.5714। अब आपने क्या करना, नेक्स्ट वन 40 डिवाइडेड बाई 7.5, तो इसमें आपके पास आ जाएगा, इसको SD में कन्वर्ट करेंगे तो 5.3333। जैसे करेंगे 23 को डिवाइड करना है, उसमें हमने किससे 8 से, ये आ जाएगा हमारे पास 2.875। 11 को डिवाइड करेंगे 8.5 से, 0.5 से, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.2941। 4 को आपने डिवाइड करना है 9 से, तो ये आ जाएगा 0.44 एंड 4। लास्ट वन है 1 को आपने डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाई 9.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1052। अब कुछ जल्दी से तमाम अपनी इस जगह के एफ की वैल्यूज को ऊपर रखा है, उसको एक्स से डिवाइड किया। अब जल्दी से क्या करेंगे, हमने को समीशन निकाल देंगे। समीशन निकालेंगे 0.4 प्लस 0.9090, इसमें बहुत के तो आपने निकालना है 2.5 प्लस 4.6153 प्लस 8.5714 प्लस 5.3333, फिर अगेन प्लस 2.875 प्लस 1.294 अगेन है प्लस 0.4444, नेक्स्ट है प्लस 0.1052। इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ टाइम के, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर ये आया। एक दफ़ा दोबारा से आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने वैल्यूज़ तमाम करेक्ट लिखी हैं कि कुछ मिस्टेक्स है इसमें। 0.4 था, 0.9 उसमें आंसर रखेंगे। समीशन ऑफ एफ आपके पास क्या है 191, और समीशन ऑफ एफ आपके पास ये है, सॉरी समीशन ऑफ ये एफ अपॉन एक्स है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें 191 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27.0477। तो उसमें अब अपने नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, 101 को डिवाइड करना है आंसर से, डिवाइड बाय आंसर पर प्रेस करेंगे, ठीक है। आंसर निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, प्रेस करेंगे तो उसमें हमारे पास आ गया, हमारे पास इसका आंसर हार्मोनिक मीन का। यहाँ पे लिखेंगे हार्मोनिक मीन का जो आपका आंसर आया वो है 7.0615। दिस इज द राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हार्मोनिक मीन है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्लास 10। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 ही का हमने मालूम करना है फॉर मीडियन। अब मीडियन मालूम करने से सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या बनानी है, इसकी एक्स फ्रिक्वेंसी यानी कि एक्स ऑब्जर्वेशन लिखनी है, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है। अब फॉर मीडियन के लिए अपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली मीडियन के तो 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इन 2 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला यूज़ करना है। थर्ड वन फार्मूला जो होता है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा गिवन है, तो डिस्क्रीट के लिए हम लोग ये 2 फार्मूले जो कि है जिसमें
एक ये फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 जबकि डेटा क्या हो, और डेटा हो, और ये वाला फार्मूला है जिसमें क्या हो, डेटा क्या हो, इवन हो। ये कब यूज़ किया जाता है, ये अनग्रुप और ग्रुप दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रुप में ये तब यूज़ होता है जब आपके पास डेटा क्या हो, क्लासेस क्या हो, डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट मीन्स के इंटीजर्स में आपको डेटा गिवन हो। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और ऑब्जर्वेशन भी गिवन है। तो इसमें अब हमने क्या सा फार्मूला, मीडियम में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2 और डेटा हमारे पास क्या है, ओड है। अब इसमें सबसे पहले इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मीडियन की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, सबसे पहले इसके जो फर्स्ट वन है वो एज इट इज़ लिख देंगे 2। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट वन नंबर ऐसे एज इट इज़ लिखा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड में करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह 7 में आपने क्या करना है, 15 को ऐड करना है। 7 में आपको 15 को ऐड करेंगे, 7 में 7 + 15 7 + 15 तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 22। फिर 22 में स्टूडेंट आपने ऐड करना है 30, यानी कि जो प्रीवियस डेट में ये नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। 22 में आपने प्लस करना है 30, तो ये आ जाएगा 52। फिर देन 52 में आपने प्लस करना है 60 + 60 आंसर में लिख दूँगी मैं। अब मेंबर्स क्या आ जाएगा 112। अब 112 में स्टूडेंट आपने ऐड करना है 40। अब प्लस की साइन के 100 में क्या प्लस करना है, 40 प्लस करना है आपने। उसमें हम लोग 40 प्लस करें 152 आ जाएगा। 152 यहाँ लिखेंगे। फिर 152 में स्टूडेंट आपने ऐड करना है 30, फिर प्लस 30 लिख देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 182 30 प्लस करना है ना इसमें, तो 182 आ जाएगा। 182 में प्लस 11 प्लस करना है। 182 में प्लस 11 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट पास आ जाएगा 19। मिस्टेक्स हो गई तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर ली थी। यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है 23 है, क्योंकि हमें जो ऑब्जर्वेशन है इसका सामना 191 तक आना चाहिए। तो उसमें ये वाली मिस्टेक यहाँ पे 82 आता है, 82 नहीं आएगा। यहाँ पे 23 प्लस करना है 152 में 23 आपने यहाँ पे लिखना है। 23 को आपने क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे 152 में। यहाँ पे करेंगे 152 में प्लस कितना ऐड करना है, 23 को ऐड करना है। तो उसमें आपके पास है 175 में आपने ऐड करना है हमने 11 को ऐड करेंगे 186 आ जाएगा, यानी कि 175 में प्लस करना है 11 जो कि आएगा 186। अब 186 में फिर आपने 4 को ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 190। फिर 190 आपने प्लस करना है 1 तो आएगा 101। अब इसमें हमारे पास ये आ गया फार्मूला। ये दोबारा बता चुकी हूँ कि ये हमारी डिस्क्रीट जब ये ग्रुप डेटा के लिए भी वैसे हम लोग वैसे आपको बताया जाता है कि जो फार्मूला है ये अनग्रुप डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें ये ग्रुप डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है जबकि डेटा आपके पास क्या हो, डिस्क्रीट में हो। तो इसमें हमारे पास डेटा जो है डिस्क्रीट में गिवन है, क्लासेस में नहीं गिवन। हमारे पास थर्ड वन फार्मूला होता है मीडियन का, जो कि कंटिन्यूस क्लासेस का होता है। नेक्स्ट में उसको सॉल्व करूँगी तो मैं आपको फर्दर फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब मीडियन का हमने फार्मूला लगा दी क्योंकि ये डेटा क्या है, ओड है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे n कितना है 191 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 191 में अपने प्लस 2 करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 191 + 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 192 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट आपने क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96 है। अब 96 को आपने देखना है यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रहे हैं, 96 कहाँ लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट पास के 152 है, ऊपर जाएंगे 120 52, यानी कि इसके अंदर इस नंबर के अंदर ये लाई करेगा, 112 के अंदर ये लाई करेगा। देखिए 96 इस नंबर के अंदर लाई करेगा क्योंकि 52 है, 52 के बाद जो सीक्वेंस आएगी इन दो नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे आपने इसकी ही लाइन में जाना है और जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी x वो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, यानी कि आपके जो मीन्स के जो आपके जो मीडियन आएगा, मीडियन मान का जो मीडियन है हमारे पास वो क्या है 7 आया। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन मीडियन का, ठीक है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 क्वार्टाइल्स मालूम करने Q1 एंड Q3 मालूम करना है। Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, ये अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए Q1 और Q1 के दो फॉर्मूले बुक में आपने देखे हो, Q1 दिस वन है और Q1 दिस वन है। अब यहाँ पे कंडीशन ये हमारे पास कुछ कंडीशन है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अब यही फार्मूला जो जैसे Q1 का 1 और सेकंड फार्मूला है यूज़ किया जा सकता है फॉर ग्रुप डेटा के लिए भी।
ग्रुप डेटा के लिए भी डिस्क्रीट क्लासेस। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये ग्रुप डेटा है एक्स और एफ। ये डिस्क्रीट और कुछ कंटिन्यूस पे हमारे पास क्या है, कोई डेटा ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपको डिस्क्रीट क्लासेस के लिए दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब इसी तरह इसकी Q1 का फार्मूला है, इसी तरह अपर क्वार्टाइल Q3 के दो फार्मूले हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 का अगर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करें, इसकी कंडीशन क्या है, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, यानी कि समीशन ऑफ एफ जो गिवन है उसको डिवाइड बाई 4 करना है। अगर डिवाइड बाई 4 करके इस नोट इंटीजर्स यानी कि होल नंबर नहीं आता, देन यू हैव टू यूज़ दिस वन फार्मूला लाइक दिस। अब यहाँ पे Q1 में कैलकुलेट कर रही हूँ, Q1 का फार्मूला यहाँ लिखूँगी n+3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे TH लग गया। अब n इसको चेकआउट करना है कि हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो n हमारे पास 191 डिवाइड बाई 4 है। n टोटल ऑब्जर्वेशन 191 है, ठीक है। अब 191 को डिवाइड बाई 4 करना है आपने, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, 4 दिस वन फार्मूला आ गया। हमारे पास क्या आएंगे, इस नोट ये हमारे पास क्या आएंगे, इस नोट इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में नहीं आया, मीन्स कि होल नंबर में नहीं आया। तो जब ये होल नंबर में नहीं आया तो हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हमें बताया गया है कि Q1 तब फार्मूला यूज़ करना है कि जब आपका रिजल्ट क्या हो, इंटीजर्स में ना आए। अगर इंटीजर्स आएगा तो स्टूडेंट आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब ये इंटीजर्स नहीं आए तो स्टूडेंट हम यहाँ पे Q1 यूज़ करें। Q1 हमारे पास 191 है +3 डिवाइड बाई 4 NTH ऑब्जर्वेशन है। 191 में +3 करना है, कर दिया, फिर डिवाइड बाई 4 कर देना है इसी को। हमारे पास 97.2, उसको डेसिमल में चेंज करूँगी तो 48.5 आ जाएगा, यानी 48.5 आपके पास से आया। अब स्टूडेंट इसको चेक, मीडियन वाले पार्ट में स्टूडेंट हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास आए 48.5। क्वार्टाइल्स में भी आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। अब मीडियन के यहाँ पे देखिए 48.5। अब 48.5 दूसरा आपने सर्च करना है आपका कहाँ लाई कर। अब देखिए 48.22 है, 20 यहाँ तो पता है 22 में तो ये लाई नहीं करेगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इसमें लाई करेगा। 52 के अंदर लाई करेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे 52 के अंदर जो लाई करेगा तो उसमें आपने क्या करना है, इसी की रो को सर्किल कर दें आप पूरी को, ठीक है। तो इसी की लाइन में जो स्ट्रेट लाइन में इसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी एक्स की वैल्यू वो आपने यहाँ से पिक करनी है, यानी कि 6.5। Q1 का जो आंसर आया हुआ है वो हमारे पास Q1 हमारे पास क्या है, 6.5 आपके पास आया, ठीक है। होप्सो कि आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट मालूम करना है इसका Q3 को भी सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहीं पे कर लेते हैं Q3 का फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट वन यूज़ करके देखती हूँ, 3n+1 डिवाइड बाई 4, ये हम लोग ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि उसमें आप देखें आपके पास जो n ऑब्जर्वेशन n गिवन है वो क्या है, ये ओड नंबर है, तो ज़ाहिर बात है ये ओड नंबर है, तो अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे भी तो ये आपको इस नोट इंटीजर्स तो दे ही नहीं सकता। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे स्टूडेंट, क्या है, क्या आ रहा है, ये देखें डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल में आ रहा है मीन्स के इस नोट इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स नहीं है, तो आपने कौन सा यूज़ करना है, Q3 फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। Q3 अब इसमें 3 n क्या है, 191 +1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे TH लिख देंगे। Q3 हम लोग मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पे 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 191 से, कर दिया, फिर +1 कर देना है, +1 करेंगे। यहाँ पे इसका पूरा आंसर हमारे पास क्या है, 574 डिवाइडेड बाई 4 आए, ठीक है, टीएथ ऑब्जर्वेशन। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड किया तो उसमें कुछ ये आ जाएगा हमारे पास 143.5। अब इसको आपने किस में सर्च करना है स्टूडेंट, आपने सर्च करना है, हमने सर्च आउट करना है इसको, इसकी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को सर्च करना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 143 स्टूडेंट हमने सर्च करें कहाँ लाई कर है, 143 देखिए स्टूडेंट आपका कहाँ लाई कर है, 143 अब देखिए 143 इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है ना, 143 यहाँ पे लाई करेगा, तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आ रहा है 143 को स्टूडेंट यहाँ पे 152 के अंदर लाई करेगा, तो स्टूडेंट आपके इसी के क्या करना है, इसके ऑब्जर्वेशन को
अंडरलाइन कर दें। इसके ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 7.5, तो मीन्स कि आपके पास Q3। तो स्टूडेंट एक बात ये यहाँ पे TH लिखिएगा, यहाँ पे भी TH लिखिएगा, यहाँ पे TH लिखिए, जब तक सॉल्व नहीं होता है आपके। देखिए यहाँ पे मैंने TH लिखा। अब आपके Q3 के आगे जो टर्म थे वहाँ से उसको पिक करिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से मैंने पिक किया, वो हमारे पास क्या है 7.5। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वार्टाइल आगे हैं Q1 एंड Q3। अब लास्ट वन हमारे पास मालूम करना है मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ होती है वो आपने पिक करनी है, वो आपका मोड कहलाता है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे तो किसकी आ रही है, देखें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 60 आ रहे हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पिक करेंगे, इसके ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, ले लेना है। इसकी ऑब्जर्वेशन को स्टूडेंट आपने क्या करना है, पिक करना है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है 7, तो मीन्स कि आपके पास जो मोड होगा वो क्या होगा 7 होगा। मोड हमेशा क्या होते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो आपके पास मोड कराते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास मोड क्या आ गया 7 आ गया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 10 एक्सरसाइज 22.3। होप सो कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा।